प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो सुनेंगे आज कहानी का दूसरा भाग। आज की इस कहानी में जैकी की मौत को लेकर हम कई राज खुलते हुए देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तान्या के माँ बाप ने एक और केस दर्ज कर दिया था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उनके हिसाब से जैकी और तान्या की सगाई हो चुकी थी और कुछ दिनों में शादी भी होने वाली थी। इस केस में अब नई नई बातें खुलकर सामने आ रही थी। मीडिया को नया मुद्दा मिल गया था दबाकर टीआरपी बटोरने का। केस भी बड़ा ही हाई प्रोफाइल था। पुलिस पर चारों ओर से दबाव था कि केस की असल वजह बताए, क्योंकि भले ही तान्या ने कबूल कर लिया हो कि हत्या उसी ने की है, मगर अभी तक इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई थी। तावड़े अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी एक हवलदार भागते हुए आया। सर, गजब हो गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? साहब, वो वानखेड़े सर आ गए हैं। साहब, कमिश्नर सर, डीएसपी सर और वो भी तीनों एक साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं। तावड़े ने कहा, अब ये तीनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? इसका मतलब कोई नया बड़ा केस हाथ आया है वानखेड़े के। अच्छा बता, उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ? हाँ सर, वो रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो डीएसपी सर के ऑफिस में ही है। मैं अभी सर के ऑफिस में जाके आता हूँ और देखता हूँ क्या माजरा है। डीएसपी ने कहा, देखो, तुम्हें एक दिन पहले इसीलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि हमें ये केस क्लियर चाहिए। अजय वानखेड़े एक हष्ट पुष्ट शरीर वाला, एक होशियार पुलिस वाला जिसका दिमाग किसी शातिर किलर की तरह चलता है। उम्र लगभग 35 के आसपास, मगर एकदम अकेला, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं। अजय ने कहा, सर केस तो क्लियर हो गया है ना? डीएसपी, तुम ही रिपोर्ट्स लाए हो और अब तक तुमने नहीं पढ़ी? अजय ने कहा, नहीं, पढ़ तो मैंने ली है, मगर अब अगर इस केस को फिर से खोलते हैं तो हमारी ही इंसल्ट होगी सर। कमिश्नर ने कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए किसी बेगुनाह को सज़ा दे? अजय ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि इस केस को तावड़े ही डील करे। कमिश्नर ने कहा, किया तो है उसने, क्या बेहतरीन डील किया है। इंटरव्यू भी दे डाला है मीडिया में। डीएसपी ने कहा, वैसे अजय, तुम्हें किस लिए छुट्टी चाहिए थी? शादी तो तुमने की नहीं और कोई तुम्हारा अपना है नहीं। अजय ने कहा, कभी कभी आत्मिक शांति की भी ज़रूरत होती है सर। भीड़ भाड़ और उलझनों से दूर हरिद्वार गया था सर। कमिश्नर ने कहा, अच्छा ठीक है, अब ये केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इतनी ही देर में तावड़े भी अंदर आ गया। उसने डीएसपी और कमिश्नर को सैल्यूट किया और वानखेड़े से हाथ मिलाया। डीएसपी ने कहा, तुम यहाँ तावड़े, कोई खास बात? तावड़े ने कहा, साहब, पता चला है कि पोस्टमार्टम और बाकी सब रिपोर्ट यहाँ आ गई हैं। तो अजय ने कहा, सही सुना तुमने, आओ तुम्हें भी बता दे कि क्या आया है रिपोर्ट्स में। तावड़े सुनने को बेकरार बैठा था। अजय ने कहा, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स है, कॉल डिटेल्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज। तो पहले हम बात करते हैं कॉल डिटेल्स की। ये कॉल डिटेल्स है तान्या और जैकी की। जैकी की कॉल डिटेल्स में कुछ भी नहीं मिला, मगर तान्या को कत्ल के एक दिन पहले अनजान नंबर से कई कॉल आए थे। सबसे पहले हमें उसकी जांच करनी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार जैकी का कत्ल एक कांच के टुकड़े से हुआ। ये वही टुकड़ा था जो वहाँ पर टूटा पड़ा ग्लास का था। और सबसे मज़े की बात, इस पर जैकी के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं, मगर 2 ब्लड सैंपल हैं। एक तो जैकी का है, पर दूसरा किसका ये पता नहीं। यानी कातिल का भी हो सकता है, लेकिन वो ब्लड सैंपल तान्या का नहीं है। चलो एक और गहराई में चलते हैं। जैकी के हाथ में कातिल के कुछ बाल आ गए थे जो उसकी उंगलियों में उलझ गए होंगे। वो बाल काफ़ी लंबे थे, मतलब कातिल एक लड़की है। लेकिन मज़े की बात यह है कि डीएनए रिपोर्ट्स में ये बाल तान्या से नहीं मिलता। मर्डर वेपन पर जैकी के हाथों के निशान थे जो काफ़ी गहरे थे। यानी आमतौर पर इंसान किसी कांच के ग्लास को इतना टाइट नहीं पकड़ता। इसका मतलब कातिल और जैकी में हाथापाई हुई और तभी ग्लास टूटा। वहाँ हमें एक इंजेक्शन भी पड़ा मिला जिसमें कोबरा स्नेक का जहर था, जिसे पाना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मारने का प्लान इंजेक्शन से था,
मगर बाजी पलट गई। पोस्टमार्टम में आया कि जैकी नशे में नहीं था, मगर अभी करीब 5 दिन पहले ही वो किसी के साथ हम बिस्तर हुआ था, जबकि तान्या की रिपोर्ट के अनुसार वे दोनों 15 दिन से ही एक्टिव नहीं थे। अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें हमें ये पता चला कि सीसीटीवी फुटेज पिछले 5-6 दिन से ही बंद थी और उसके कंप्यूटर पर सिर्फ जैकी के ही फिंगरप्रिंट थे। इससे पता चलता है कि वो एक नंबर का ठरकी है। शायद वो अक्सर फ्लैट पर किसी को लाता रहता था, इसलिए सीसीटीवी को शायद उसने खुद ही बंद किया था, क्योंकि सीसीटीवी का रनिंग टाइम पिछले 5 दिन से रुका हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि तान्या ने इल्ज़ाम खुद पर क्यों लिया। इसके लिए मैंने उसके सोशल अकाउंट खंगाले और उन्हें हैक करवाया, तो पता चला कि किसी ब्लैक हैट सर्वर ने उसे एक वीडियो भेजा था जिसमें वो और जैकी साथ में नज़र आ रहे हैं। अब हमें इसे भेजने वाले का भी पता करना है, शायद वही कातिल हो। कमिश्नर ने कहा, गुड वर्क अजय, लगता है तुम छुट्टी में भी इसी पर काम कर रहे थे। डीएसपी ने कहा, इसीलिए तो मैं अजय को इतना याद करता हूँ। तावड़े ने कहा, सर केस तो लगभग सॉल्व ही था, पहले से ही मुझे लगता है कि कातिल एक नहीं दो हैं। कमिश्नर ने कहा, तो ठीक है, ये केस हम अजय को दे रहे हैं। तावड़े ने कहा, मगर सर। डीएसपी ने कहा, समझा करो तावड़े, हाई प्रोफाइल केस है, बात सीबीआई तक पहुंची तो तुम्हारी पोस्ट भी जा सकती है। अजय ने कहा, सर मैं इस केस को सीक्रेट तरीके से सॉल्व करूंगा, मुझे किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। कमिश्नर ने कहा, पूरी छूट है तुम्हें। आगे और कौन से नए राज खुलने वाले थे इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। आगे की कहानी जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।